हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। मनी डेडा जी हरे कृष्णा। तो एक बार फिर आप लोगों के सामने मैं रघुजीवन दास। जैसे कि आज भद्र पूर्णिमा है तो आज से श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। कल ही गणपति विसर्जन और आज श्राद्ध। बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये। और हम सब देखते हैं कि हमने गणेश जी को जल में विसर्जित किया। कल ही कईयों ने पूरा दिन रखा, कईयों ने कुछ दिन रखा। तो घर पे उन्होंने पूजा अर्चना की गणेश जी की। और आज से अगले दिन से ही श्राद्ध शुरू। तो आप लिंक देखिए इनके बीच में क्या है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ मेरा मन था मैं आपको बता दूं श्राद्ध के इन दिनों के ऊपर। क्या होता है कि जो श्राद्ध हैं ये हमारे माता और पिता दोनों के जो पूर्वज हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं श्राद्धों के दिन। तो जो राहु है वो पितृपक्ष जो है, जो पिता का साइड है, वो पिता की साइड के ऊपर जो भी पूर्वज हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो केतु हैं वो माता के जो पूर्वज हैं उनकी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। ये वो दिन है जब आपके पूर्वज पृथ्वी के सबसे नज़दीक होंगे और ब्रह्मांड से वो आपको वॉच कर रहे होंगे। आपके अच्छे बुरे कर्मों के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंगली वो आपको फल देंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट दिन है ये। तो सबसे नज़दीक और पूरा आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के एक जो छिद्र है उसको खोल के बड़ा कर दिया जाता है, ताकि जो भी आप आज के दिन या दिनों में पितृपक्षों के दिनों में जो आप उनको अर्पित करेंगे वो वहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, कुछ लोग और जुड़ जाएं, क्योंकि सडन है ये। तो मैसेज मिलेगा सबको। हरे कृष्णा। और हम लोगों ने एक एफर्ट शुरू किया है नया, जिसमें कि हम आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और एस्ट्रोलॉजी को जोड़कर जो बीमार लोग हैं, जो अस्वस्थ हैं, जो गंभीर किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ विशेष कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। अपना डिटेल्स हमें शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वो एक हमारा फॉर्म है, वो फॉर्म नंबर पे शेयर किया जाएगा, तो उसको फिल करके वो भेज दीजिए। ठीक है। तो ये निःशुल्क रहेगा, बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई भी धन हानि नहीं होगा। क्यों इन दिनों को चुना गया पितृ पक्ष को कि आप अपनी फैमिलीज़ के, ये बेसिकली क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए कोई माँ है, वो घर से कहीं जा रही है और आपको जिम्मेदारी दे के जाती है कि आपको ये काम करने हैं, कि आपके ये काम आपको दिए जाते हैं, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तौर पे आपको सौंपा गया काम। तो उन कामों के दौरान आप यदि वो काम नहीं करते हैं तो माँ आपको याद दिलाती रहती है कि आपको ये काम करना है, कि आपके ये काम पेंडिंग है, आपको ये काम करने हैं। तो सिंपली ये जो कुछ दिन हैं ये आपको जो पूर्वजों के काम रह गए हैं आपके, वो आपको पूर्ण करने होते हैं। आपने कभी यदि आपने किया है ऐसा, तर्पण किया है आपने, तो तर्पण में क्या करते हैं ब्राह्मण, क्या करते हैं, आपके थंब के ऊपर एक दुर्वा घास को ऐसे रिंग टाइप बना के और आपको गंगा जल या किसी नदी का जल वो आपको तर्पण करने को कहते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से आप अपने पूर्वजों की जो यात्रा अधूरी रह गई है उसको आप गो थ्रू कर रहे हैं, उनको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि कल भी विसर्जन हुआ तो लोगों ने, काफ़ी लोगों ने जल में जो है गणपति जी को विसर्जित किया। तो ये भी उसी का ही पार्ट था जो कंटिन्यू चल रहा है, अभी श्राद्ध तक आएगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली ही
तो ये बहुत विशेष दिन है अपने पितृ ऋण और पापों को दूर करने का। यदि आप पितृ ऋण आपके ऊपर है ना, तो और यहाँ आप जैसे पाप हो जाते हैं या जो भी है, वो पापों और पितृ ऋण को आपको दूर करने का बहुत विशेष दिन शुरू हो गए हैं, पितृपक्ष। तो आप यहाँ पर जो जल अर्पण कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, तर्पण करने का मतलब ये है कि आप उनके जो काम रह गए हैं उसको कंटिन्यू करने का उनको आप प्रॉमिस कर रहे हैं। तो आप तर्पण करना बहुत, आप एक साफ़ सुथरी जगह लीजिए, या मंदिर में कर सकते हैं या घर पे कर लीजिए। वहाँ पर आप जल, थोड़े काले तिल, कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। तर्पण करने के लिए बड़ा इजी सा तरीका है। जल ले लीजिए, या किसी भी नदी का जल या गंगा जल ले लीजिए, थोड़े से काले तिल डालिए और उससे आप जल से आप इस तरह से इस माध्यम से अंगूठे से होते हुए तो आपको वो तर्पण करना है। ब्राह्मण से आप करवा सकते हैं, इसमें आपके लिए ईजी रहेगा। तो यानी कि आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं अपने पूर्वजों से कि आपके जो काम अधूरे रह गए हैं वो आप करने का प्रॉमिस कर रहे हैं। तो तर्पण इसलिए किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है तर्पण करना। हमने लास्ट जो एक गूगल मीट भी की थी, उसमें हमने एक उपाय भी करवाया था। उसमें भी रिलेटेड टू ऐसा ही था कि पूर्वजों के या पितरण के जो साइड के जो चीज़ें रह गई हैं वो हम करने का, और जो भी उनकी कुछ ऐसी चीज़ कामनाएं रह गई हैं जिनको हम पूरा कर सकें, वो हम उनके कामना करने की हेल्प करेंगे। आप अपने जन्म के समय के या राहु या केतु के वृक्ष होते हैं, जो पेड़ हैं, वो लगा सकते हैं इस पक्ष में। वो भी एक बहुत अच्छा उपाय है, मैंने कई जगह इसके बारे में पढ़ा है। पेड़ लगाना तो वैसे ही अच्छा है, बट पितृपक्ष में यदि आप पेड़ लगा रहे हैं अपने नक्षत्र के, राहु और केतु के नक्षत्रों के, तो वो भी एक बहुत अच्छा उपाय है। आप एक उपाय और कर सकते हैं। अपने हाथ में आप कोई भी फल फूल, है ना, हमने किया था लास्ट टाइम भी गूगल मीट पे। तो फल फूल आप ले लीजिए अपने हाथ में, और अपने जिसको भी आपने अर्पित कर रहे हैं उनका नाम लीजिए, आप उनको ये समर्पण कीजिए ये फल, और उनका नाम लेते हुए, या किसी भी प्रकार का कोई, यदि आपसे कोई गलती हो गई है, कोई आपसे कोई अपराध हो गया है, या किसी भी भावना से भी आप इसको कर सकते हैं कि आप ये फल उनको अर्पित करने के लिए ये फल जो है अपने हाथ में लीजिए। हाथ में लेने के बाद अपने मन में वो सब बोलिए और उस चीज़ को आप जाने दीजिए, लेट इट गो करिए, ताकि वो चीज़ जो है वो चली जाए। अपने हाथ में लेकर उस फल को आप किसी भी नदी में बहा सकते हैं, बहते हुए पानी में बहा दीजिए। ऐसा भी करना एक बहुत बढ़िया उपाय है। या कुछ लोग, यदि आप नहीं कर सकते हैं, यदि किसी को नहीं आता है विधि, तो मानसिक रूप से भी कर सकता है। मानसिक रूप से ऐसे जैसे तर्पण करना है तो आप अच्छी साफ सुथरी जगह बैठिए और मानसिक रूप से करिए कि आप ये कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। जल आपके हाथ में है और आपने तिल डाले, तो मानसिक रूप से भी किया जा सकता है। ये तीनों विधि, पेड़ लगाना नक्षत्रों के, जो भी राहु केतु आपके नक्षत्र के हैं, है ना, और या फिर आप पेड़ वैसे भी लगा सकते हैं नॉर्मली, आप पीपल का, बट का, केले का, या पेड़ लगा सकते हैं इस पितृपक्ष के दौरान। और फिर आप तर्पण कर दीजिए। यदि आप नहीं कर पाते तो मानसिक कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। तीसरा, अपने हाथ में फल लेकर, फल फूल कुछ भी, फल फूल कोई पत्ता आप लेके उसको आप किसी भी नदी में, जल में, पानी में बहा सकते हैं उनका नाम लेके। और बाकी और बहुत सारी विधियां हैं, तो मेरा मन था कि आपको मैं इजी विधि बताऊं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये पक्ष हैं ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। राहु जो है वो अपने पिता के जो साइड है उनको रिप्रेजेंट करेंगे, और जो केतु हैं वो माता की तरफ से रिप्रेजेंट होंगे। तो ये दोनों की तरफ से होता है, ऐसा नहीं खाली कि अपने फादर की साइड के ही करना होता है, दोनों साइड से करना होता है। आप दान भी कर सकते हैं। आटा, फल, चीनी तो ना यूज़ करें, चीनी जगह आप देसी खांड यूज़ कर सकते हैं, या आप और कोई चीज़ यूज़ कर लीजिए, गुड़ यूज़ कर लीजिए। और
आप फल दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं दान में, तो जिनका चंद्रमा खराब है। वैसे भी जो चंद्रमा है उनके जो भंडार ग्रह हैं वो राहु और केतु हैं, तो आप दूध दीजिए, ठीक है, तो आपको बहुत लाभ होगा। ये उपाय, ये दिन जो हैं आप डेली कर सकते हैं इस उपाय को। इसमें आपको कोई प्रश्न है तो वो ले लेते हैं थोड़े से। मनी डेडा जी ने पूछा है, लड़की या लेडी भी कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तर्पण आप मानसिक कर लीजिए, और जो बाकी दो हैं, पेड़ लगाने वाले और जो दान देने वाले और जो फल वाला है, वो तो अपने आप जरूर करिए, वो तो सभी करिए। अपने हाथ में कोई फल रखिए और द्वेष की भावना को निकालिए बाहर। जो भी द्वेष की भावना है या कुछ काम रह गए हैं, उनको प्रॉमिस की नहीं, आपने किसी से प्रॉमिस किया था तो वो पूरा कर दीजिए इस टाइम पे, है ना। तो ये प्रॉमिसेस टाइम है ना। जो जो आप कर रहे हैं उसका बहुत प्रभाव होगा पितृपक्ष के ऊपर भी, और अब जो पानी में बहा रहे हैं चीज़ तो वो भी। जैसे कल गणेश चतुर्थी थी, तो गणेश चतुर्थी पे सबने गणेश जी को बहाया पानी में, क्योंकि केतु का सबसे फेवरेट प्लेस जो है वो पानी है, जल है। केतु के बहुत सारे उपाय जो है पानी से होते हैं। 70% पानी है बॉडी में, धरती में भी 70% पानी दिया गया है। तो पानी से बहुत 70% बीमारियां पानी से ठीक हो सकती हैं। 70% यदि आप नहा रहे हैं, नहाने से पहले अगर पानी को देखते हुए, जल को हाथ में लेते हुए आप हरे कृष्णा मंत्र 3 बार बोलें, फिर आप नहाएं, तो उसका अलग लाभ है। आप हरे कृष्णा मंत्र की माला कर रहे हैं या कोई भी जप कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, पानी अपने सामने रखें, जल का गिलास रखें सामने, तो उसको संपूर्ण होने के बाद जल को पी लें, आप ग्रहण करें, तो आप देखेंगे इंटरनली आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और एक चीज़ और, आपने रात को सोते समय हेड साइड आप जल रख के मत सोएं, पानी पास में मत रखें, क्योंकि पानी जो है वो सब चीज़ें अब्जॉर्ब करता है, खींचता है आपके ऊपर से। तो जो आप सपने देखेंगे, आपको कोई अच्छा सपना आया या बुरा सपना आया, तो मोस्टली मैं तो ये सुनता हूँ कि बुरे सपने आते हैं लोगों को, तो जब सपना आता है तो वो पानी जो है वो अब्जॉर्ब करता है। तो पानी अपनी हेड साइड मत रखें, अपने पास मत रखें, थोड़ा दूर रखें पानी। तो उसको सुबह उठ के आपको ना पिएँ जो पानी हेड साइड है, तो वैसे रखें ही मत आप, और आपको लाभ होगा। जल जो है बहुत बेनिफिशियल है, इसको सेव करें, पानी जल को वेस्ट ना करें। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बहुत सारा पानी वेस्ट करते हैं। तो एक जल ही ऐसा चीज़ है जो हमें नए जीवन में लेके आता है। अग्नि हमें नए जीवन में लेके जाती है, मतलब वो यात्रा जो है वो अग्नि बताती है कि कहाँ जाना है, और जो बर्थ होता है वो जल से शुरू होता है। तो पानी को सेव करें, पानी को व्यर्थ वेस्ट ना करें, तो आपका बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा के जो भंडार ग्रह हैं, जहाँ स्टोरेज होती है, वो राहु और केतु हैं। तो राहु जो है वो और केतु जो है, दोनों आपके भंडार ग्रह ठीक रहें। वैसे भी देखा जाए तो केतु जो है वो बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, आपको एक बाउंड्री में रखना चाहते हैं, लिमिट। मैं देखता हूँ जिनका केतु बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत माइक्रो लेवल पे लोगों के साथ काम करते हैं, माइक्रो चिप्स में काम करते हैं, माइक्रो सेंसर्स के ऊपर छोटी छोटी चीज़ें बनाएंगे। जैसे एक व्यक्ति हैं, उनको मैं जानता हूँ, वो केतु उनका बड़ा प्रबल है, तो वो जो क्या बनाते हैं, वो बहुत छोटी चीज़ बनाते हैं। जैसे वो बोतलों के ऊपर जो ढक्कन लगते हैं छोटे, वो बनाते हैं सर, उनकी फैक्ट्री है, छोटे ढक्कन बनाते हैं। जिनका राहु स्ट्रॉन्ग होगा वो बाउंड्रीज को फाड़ के बाहर निकलते हैं, वो बड़ा करते हैं बाउंड्री। सब केतु जो है, राहु जो है, वो बाउंड्रीज ख़त्म कर देते हैं, केतु बाउंड्रीज बनाई जाती हैं वहाँ पे। तो आप कोशिश करिए इन उपाय करने का, जो मैंने 3 उपाय दिए आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और लोगों की सहायता करें, अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाएं हमारे शास्त्रों के माध्यम से, जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, और इजी टू इजी वे में दे रहा हूं, और आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। हरे कृष्णा।